Okay, guys, Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are doing fine and in the best of iman and health. कैसे हैं आप लोग सब ठीक है? I think so सारे participants आ चुके हैं, right? Okay. कैसे हैं आप लोग सब ठीक है? डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे हैं प्राइवेट में, आप लोग वैसे भी चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। ओके ओके ओके। आई थिंक सो सारे पार्टिसिपेंट्स आ चुके हुए हैं, तो हम मीटिंग को लॉक कर देते हैं बिकॉज टाइम ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। 7 to 8 मिनट्स हम ऑलरेडी लेट हैं। एंड मुझे आप लोग ये बताओ, आप लोग के पहले 2 सेशंस आपने बेसिक चीजें समझी? सारी चीजें बातें करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज हम हर चीज क्लियर करके जाएंगे, बट उससे पहले मैं आपको अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए ना आज आप किससे बात करने वाले हो, आज आप किससे सारी चीजें समझने वाले हो, राइट? तो बेसिकली माय नेम इज हफ्सा हामिद एंड आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन बिलीवर्स क्लब 23। ठीक है। फर्स्ट काम ये कि आप लोग ऐसा करो, जहां जहां से आप लोगों को लिंक मिला हम सारी बातें करेंगे। आज हम कंसल्ट करने वाले हैं बिकॉज इट इज योर लास्ट सेशन बट नॉट लीस्ट विद अस, बिकॉज इंशाल्लाह जैसे आज आप लोगों का सेशन हो रहा है जिसके अंदर आप ये समझ रहे हो आपने अपने बिजनेस का स्टार्टअप कैसे करना है। इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड ही रहोगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आपने अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। ओके, जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही उनको खुद का नेटवर्क का इशू है, वो उसको क्लियर कर लें। बाकी ये कि आप लोगों को जहां जहां से लिंक मिला है वहां पर जाओ, वेबिनार का स्क्रीनशॉट लो और वहां पर जाके टाइप कर दो आई मीन वेबिनार, जहां जिस पैज से भी आपको लिंक मिला है, और यहाँ पे आके डन का मैसेज ड्रॉप कर दो। ओके, फास्ट डू दिस फास्ट। आप लोग ये करो फटाफट से, यहाँ पर आके डन का मैसेज कर दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके अनिका चौधरी। ओके ओके ओके, वेरी गुड माशाल्लाह। ओके ओके ओके। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताओ पहले, यहाँ पर कौन कौन ये पर्सन, कौन कौन सा ऐसा पर्सन है जो इस माइंडसेट के साथ यहाँ पर बैठा है कि मैं आज के बाद अपनी लाइफ बिल्कुल चेंज करने वाला हूँ, अपने शेड्यूल्स को चेंज करने वाला हूँ, अपनी रूटीन्स को चेंज करने वाला हूँ, बिकॉज एक्चुअल में आज के डे के बाद आपकी ग्रोथ स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया। बेसिकली माय नेम इज हफ्सा हामिद, वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन बिलीवर्स क्लब 23। आप लोगों ने 2 डेज के अंदर हर चीज समझी। अब हर एक का ये क्वेश्चन है, मैम हमें समझ आ गई, हमें ये तो बताओ ना हमने काम क्या करना है, राइट? हर एक का ये क्वेश्चन है, मैम हमने काम क्या करना है, हम करेंगे क्या एक्चुअल में। यही क्वेश्चन है हर एक का। यस, सबका यही क्वेश्चन है कि मैम हमने काम क्या करना है। देखो, हम आपको काम क्या करना है इससे पहले हमने आपको सारी चीजें सिखाई, आप कहाँ आए हो, किस तरीके का प्लेटफॉर्म है, बिकॉज लोगों का बहुत माइंडसेट खराब हुआ होता है। अब हम भी तो वी आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, वी आर आल्सो स्टूडेंट्स, आई एम आल्सो स्टूडेंट, बट वी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। और अच्छे प्लेटफॉर्म का मिलना बहुत बड़ी गनीमत होता है। यहाँ पर ना पाकिस्तानी अवाम का एक होता है माइंडसेट, उनको कुछ अच्छा नहीं मिल रहा ना उसको बातें करनी, कुछ अच्छा मिल गया ना उसका यकीन नहीं करना। हमने आपसे सर्चेस करवाई, हमने आपसे हर चीज करवाई ताकि आप खुद पहले इंटरनली सेटिस्फाइड हो कि आप आए कहाँ पर हो। बिकॉज बिकॉज ये आपसे ज्यादा मेरे लिए, मेरे टीम के लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इंटरनली सेटिस्फाइड हो। क्योंकि टीम का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है हम आपको कहते हैं हम आपको हर चीज गाइड करेंगे, हर चीज बताएंगे, तो करेंगे भी। ठीक है, वी मीन व्हाट वी से, हम उन सारी बातों को मीन करते हैं एक्चुअल में जो हम कह रहे होते हैं। ठीक है, मैं पूरी की पूरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई प्रॉमिस यू पीपल इंशाल्लाह ताला कि आपको इस वेबिनार के बाद कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन उसके लिए ना आप लोग सबको मेरे साथ एक प्रॉमिस मेक करना पड़ेगा। मेरे साथ एक प्रॉमिस करोगे? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, मेरे साथ एक प्रॉमिस करोगे आज? दैट प्रॉमिस इज ओनली फॉर द सेक ऑफ यू। अच्छा, वो प्रॉमिस क्या है? मैं यस यस सब प्रॉमिस करने के लिए रेडी है। ओके ओके, प्रॉमिस पे पूरा भी उतरना है बाद में। ओके, प्रॉमिस ये है कि आज के वेबिनार के अंदर इस माइंडसेट के साथ बैठो कि आज हमने सारी की सारी चीजें क्लियर करके यहाँ से जाना है। हमने कोई भी अपने माइंड के अंदर क्वेरी नहीं रख के जानी, क्वेश्चन नहीं रखना, कंफ्यूजन नहीं रखनी, कोई भी चीज नहीं रखनी। क्योंकि मेरी पहली रूट काज के आपको गाइड करने के अंदर कि आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहाँ से बहुत लीडर्स राइज करें, यहाँ से बहुत एंटरप्रेन्योर्स राइज करें। ठीक है, सिर्फ एक काज है मेरी आज वेबिनार लगाने की। हम हर चीज कंसल्ट करेंगे, हम हर चीज डिस्कस करेंगे, करना क्या है, कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग। बट
मैं सेशन को ना डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई करूंगी। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी आप चैट बॉक्स में एक्टिव रहो, बहुत एक्टिव रहो। मैं जब जब कहूंगी आपसे पूछती जाऊंगी, आप लोग कंसल्ट करते जाना। बट इंशाल्लाह आई प्रॉमिस टू यू पीपल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि आप लोगों को हर चीज क्लियर होगी एंड इंशाल्लाह यू पीपल विल ग्रो अ लॉट इंशाल्लाह ताला। बट उसके लिए क्या है, एक चीज अपने माइंड के अंदर रखो। मैंने क्यों ये बात बोली, हर चीज आप लोग सीख के जाने वाले हो, हर चीज सीखो मेरे साथ, ये प्रॉमिस मेक करो। इस प्रॉमिस करने से ना आपको भी बहुत मजा आएगा, हमें भी बहुत मजा आएगा। अब वो मजा कैसे आएगा कि आपको हर चीज बहुत अच्छे तरीके से जब क्लियर होगी ना, तो आपकी आंखों में अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा जब आप लोग एंटर होगे। ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म का मिलना बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, उसको अडॉप्ट करना उससे भी बड़ी ब्लेसिंग होती है, उस पर डट के उसी से सक्सेस गेट करना, ये सिर्फ ये वाली जो होती है ना ब्लेसिंग, वो आप खुद डिसाइड करते हो। ये सिर्फ हम खुद डिसाइड करते हैं। एग्जैक्टली सब प्रॉमिस मेक कर रहे हैं। वेरी गुड। ओके, देखो अभी हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने आपकी थोड़ी सी नाउ हाउ क्लियर कर, नाउ हाउ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं ना आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ इन सेंस कि आपको ना बेसिकली रूट का समझ आ जाए। हमने मैम करना क्या, हम करेंगे क्या, आप लोग क्या करने वाले हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यू पीपल आर गोइंग टू बी द डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स। किस तरीके से, क्योंकि आप लोग में से मेजोरिटी लोग हुए हैं जो अपना खुद का बिजनेस नहीं लाखों करोड़ों का स्टार्ट कर सकते, राइट। कोई भी यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपना खुद का एक सेपरेटली बिजनेस सेपरेटली बिल्ट अप कर सके लाखों करोड़ों का, राइट, नहीं कर सकता। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जो ऐसा नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो कंपनी के साथ अपनी अटैचमेंट करते हैं, कंपनी के साथ एक ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं और अपना खुद का बिजनेस बिल्ट अप करते हैं स्क्रैच से। उन इसीलिए तो हमें एंटरप्रेन्योर्स का नाम दिया जाता है। लेकिन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फॉरएवर को वन ऑफ द बेस्ट क्यों कहा जाता है, क्यों? अगर मैं हूं, मैं फॉरएवर के अंदर वर्क कर रही हूँ, इट इसलिए नहीं मैं फॉरएवर को कह रही आई लव फॉरएवर, मैं इसलिए नहीं कह रही बिकॉज, मैं इसलिए कह रही हूँ आई लव फॉरएवर बिकॉज मैंने यहाँ पर इसकी रह के इसकी ब्यूटी को देखा है। क्योंकि यहाँ पर जितना एफर्ट पुट किया जाता है हमें उसका पे बैक में मिलता है। देखो, आपको आपकी लाइफ के अंदर ग्रो करने के लिए ना ऑलवेज कॉम्बिनेशन चाहिए होते हैं। कॉम्बिनेशन कैसे चाहिए होते हैं, देखो आप वर्क करते हो, बहुत वर्क करते हो, आपके प्लेटफॉर्म में इतना दम ही नहीं है आपको ग्रो करवाए कि आप कभी लाइफ में ग्रो कर सकते हो, नहीं कर सकते। आपका मेंटोर बहुत अच्छा है, आपके प्लेटफॉर्म में दम ही नहीं है, आप कभी नहीं ग्रो कर सकते। माइंडेड। आपका मेंटोर बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म बहुत ग्रेसफुल है, आप फिर भी नहीं ग्रो कर सकते। माइंडेड। आप आपकी लाइफ में तब ग्रो करते हो जब आपके पास लाइफ के अंदर कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन राइट मेंटोरशिप, राइट प्लेटफॉर्म और राइट अपॉर्चुनिटी के। हम बिजनेस प्लान को डिस्कस करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप बिजनेस प्लान के अंदर सारी चीजों को कंसल्ट करूंगी। बंदों के को ही क्यों लेता है, आपसे किसने, यहाँ पर एक क्वेश्चन का क्वेश्चन है मैम, अनएक्सपीरियंस लोगों को ही क्यों लेता है? हमारे पास हमारी टीम के अंदर बहुत से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जॉबियंस हैं, आपसे किसने बोला अनएक्सपीरियंस लोगों को लेता है? ये उन लोगों को बस लेता है जिसके ड्रीम्स बड़े हैं, जिसने बिजनेस करके बहुत ग्रो करना है। ठीक है, आपको शायद नॉलेज गलत मिली है। ये जिन्होंने भी क्वेश्चन बोला है उनकी नॉलेज के अंदर कमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनएक्सपीरियंस का मतलब यह है कि ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है। रूट कास्ट क्या, जो ट्रूली ग्रो करना चाहता है। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्लियर करूंगी। यस यस, मैं आपको हर चीज क्लियर करूंगी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन एक चीज, कोई भी अंदर इंटरप्ट नहीं करेगा, बिकॉज अगर कोई ज्यादा अंदर इंटरप्ट करेगा मुझे अनफॉर्चुनेटली उनको आउट करना पड़ेगा। बिकॉज देखो, हमने हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझना है। मैं आपको पहले क्लैरिफाई करने वाली हूँ कि इस चीज के अंदर हम कितना क्या क्या चीजें क्लियर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। हर चीज क्लियर करने के बाद, क्योंकि आपने फॉर्म को देख के जो शिद्दत है ना ग्रो करने की, वो हर एक को पता है, इतनी मिल चुकी हुई है। ठीक है, मैंने आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करनी, स्क्रैच टू एंड प्लान आप लोग देख चुके हुए, आपको पता है प्लान में कितने लेवल्स हैं, बट यू डोंट नो, आपको कंफर्मेशन नहीं पता। बहुत से लोग के दरम्यान में क्वेश्चंस हैं, पता नहीं है, क्लैरिफिकेशन है, कितना कितना हम अर्न कर लेते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, उन चीजों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगी। हर स्टेप को क्लियर करने के बाद आपसे पूछूंगी आप लोगों ने जो है वो इसके अंदर से ये सारी चीजें क्लियर है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलूंगी 4 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करने वाली हूँ। कौन कौन एक्साइटेड है ये बताओ, कौन कौन एक्साइटेड है आज कि आज हम सारी चीजें लर्न आउट करने वाले हैं? बिकॉज देखो, सीखना उसने, ग्रो उसने करना है जिसने आज के प्लान को समझना है। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह में बहुत मजा आएगा बात करने के अंदर। अभी देखो मैंने क्या क्लियर करना है, सबसे पहले आपको हर लेवल के ऊपर कितना कितना अर्न करते हो, हर लेवल के ऊपर आप किस तरीके से इनकम जनरेट करते हो और आपकी इनकम का क्राइटेरिया क्या होता है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने ये चीज डिस्कस करनी है कि यस यस, ये जिन्होंने भी बोला आई एम सो एक्साइटेड फॉर फ्यूचर बिल्ड माय गोल्स, एग्जैक्टली गोल्स होते हैं तो हम उनको अचीव करते हैं, जिनके गोल्स ही नहीं होंगे वो अचीव क्या करेंगे। ठीक है,
अब देखो आप लोगों ने दूसरी चीज हमने क्या शेयर करनी है कि हमें कंपनी क्यों क्लेम करती है कि आपको 6 मंथ्स के अंदर 6 फिगर अर्नर बनाएगी। थर्ड चीज ये कि हमने ये चीज डिस्कस करनी है कि आपका ये जो बिजनेस है वो आपका लाइफ टाइम का बिजनेस कैसे होता है। फोर्थ चीज ये कि मैम हमने कैसे स्टार्ट करना है, हमने कैसे ग्रो करना है। फिफ्थ चीज लास्ट में मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयरिंग करके आपको आपके ट्रस्ट इश्यूज शेयर कर दूंगी, और एट द एंड हम क्या करेंगे कि जिसको अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होगी वो हमने सारी चीजें कंसल्ट कर लेनी है, फिर इंशाल्लाह ताला वाइंड अप करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज, जब मैं एक पार्ट को क्लियर कर लूंगी मैं आप लोगों से पूछ लूंगी ये समझ आएगा, बिकॉज पहले 2 सेशंस आपकी नॉलेज के थे, अभी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के हैं, ठीक है। पहले आप लोग नॉलेज गेट कर रहे थे, अभी समझने वाली बात है, बिकॉज आप मार्केटिंग प्लान समझ रहे हो। इट इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, अभी आप लोगों को हर चीज समझ आना जरूरी है। मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया, ये चीजें कवर करूंगी और उसके बाद आप लोगों से मैं पूछ लूंगी। क्या वेटिंग में कोई है एडमिट करनी? ओके ओके मैं कर देती हूँ। ठीक है, वेटिंग में कोई नहीं है, बट यहाँ पर सब प्राइवेट मैसेजेस कर रहे हैं। ओके ऑल राइट ओके। हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, इनकम का क्राइटेरिया, कि हर लेवल के ऊपर हमारे इनकम का क्राइटेरिया क्या होता है, हमारी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, हम स्टार्ट कैसे करते हैं। आप लोगों के जो स्टेप्स है जो आप लोग करने वाले हो उनको अच्छे तरीके से समझना। मैं नहीं कहूंगी आप लोग अपने पास नोटबुक रखो, पेंसिल रखो, नोट करो, आपने जो अब तक नोट करना था वो कर लिए, अभी सिर्फ आप लोग अपना माइंड ओपन करके बैठोगे, समझोगे हर चीज को, और अपने माइंड के अंदर माइंड मैपिंग करोगे। हम एंड पे गोल सेटिंग भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे। स्टार्ट के अंदर अभी आप लोगों को प्लान क्लियर करने से पहले मैं आपको बताऊंगी आपने क्या करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर करने वाली हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। देखो सबसे पहले ना आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। फॉरएवर के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों 170 कंट्रीज के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आप लोग अंडरस्टैंड करना। पहले स्टेप बाय स्टेप पूछूंगी, अगर आप लोग का फोकस चैटिंग पर होगा, मैसेजेस पर होगा, समझ नहीं आएगी, समझो पहले। देखो सबसे पहले क्या है, आप लोग की रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यहाँ पर अगर किसी का माइक ओपन नहीं है, ठीक है, किसी को मेरी आई थिंक सो लास्ट में पर्सन है जिनको वॉइस क्लियर नहीं है, ठीक है, जिनको वॉइस क्लियर नहीं आ रही उनका खुद का नेटवर्क का इशू है, वॉइस बिल्कुल क्लियर है मेरी साइड से। ओके ओके। देखो सबसे पहले आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होती है फॉरएवर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं 170 कंट्रीज के अंदर, दुबई में, इजिप्ट में, कतर में, सऊदी अरेबिया में, जितने भी कंट्रीज में फॉरएवर में जितने भी लोग हम काम कर रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ, जितने भी लोग हैं उन सबकी रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फॉरएवर की तरफ से आपकी एक लॉगिन आईडी प्रोवाइड की जाती है। उस लॉगिन आईडी को प्रोवाइड जब हम लेट्स सपोज आपकी रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फॉरएवर की तरफ से एक मेल आती है, मैं आपको चेक करवा देती हूँ कहाँ से आपको फॉरएवर की मेल आती है। आपकी आई थिंक सो रजिस्ट्रेशन करवाई भी होगी। उसके बाद ना आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है ना, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ना आपका कंपनी के अंदर ना पहला स्टेटस जो होता है वो होता है प्रेफर्ड कस्टमर का, ठीक है, प्रेफर्ड कस्टमर का। जब आप प्रेफर्ड कस्टमर होते हो ना, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। मैम हफ्सा आप ना म्यूट है। मैं आपको ना अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, आप अनम्यूट हो देन आप अगेन स्क्रीन शेयर कर लेना, ठीक है।
यस यस मैम, मैम वजह बेसिकली यू वाज द होस्ट, दैट्स व्हाई स्क्रीन शेयरिंग कैंसिल हो गई थी। ओके ओके, अभी आई थिंक सो सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। देखो अभी सबसे पहले डिजिट की आईडी प्रोवाइड की जाती है फॉरएवर की तरफ से, जो 12 डिजिट कि आपको आईडी प्रोवाइड की जाती है, बिल्कुल फ्री होती है। मैं बोल रही थी कि रजिस्ट्रेशन के अगर आपसे कोई चार्जेस कोस्ट करता है तो वो बिल्कुल गलत है। आपका पहला स्टेटस आफ्टर रजिस्ट्रेशन होता है प्रेफर्ड कस्टमर का, ठीक है। आप क्या होते हो? प्रेफर्ड कस्टमर होते हो। जब वो प्रेफर्ड कस्टमर हो ना गाइस, तो उस वक्त ना सिर्फ आपके पास एक अथॉरिटी होती है कि आप क्या कर सकते हो, आप 5% डिस्काउंट पर चीजों को परचेज कर सकते हो एंड देन उनको सेल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सिर्फ परचेजिंग कर सकते हो और सेल कर सकते हो। बट हम यहाँ पर चीजें सेल करने का काम करने के लिए नहीं आए। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन जो इस माइंडसेट के साथ आया हो कि हमने यहाँ पर चीजें सेल करनी है, कोई है ऐसा यहाँ पर? क्योंकि हम यहाँ पर आपसे आपसे चीजें नहीं सेल करवा रहे, ठीक है। दूसरी चीज ये, उसके बाद क्या होता है, अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, बिजनेस डेवलपर बनना है, जो कि मैं हूँ, जो हमारी टीम है, जो कि हमने आपको बनाना है इंशाल्लाह ताला। अब बिजनेस डेवलपर जब बनना है, आप लोगों ने बिजनेस मोड के अंदर आना है, तो आपको यूजर मोड से बिजनेस मोड के अंदर कन्वर्ट होने के लिए कंपनी के साथ 2CC करना होता है, ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, मैंने बोला बाद में बताऊंगी, अभी सिर्फ समझो करना। रजिस्ट्रेशन हुई, रजिस्ट्रेशन के बाद प्रेफर्ड कस्टमर हो, प्रेफर्ड कस्टमर के पास सिर्फ सेलिंग परचेजिंग की अथॉरिटी है, वो आप करने के लिए नहीं आए। आपको बिजनेस मोड के अंदर कन्वर्ट होना है। बिजनेस मोड के अंदर कन्वर्ट होने के लिए आपको कंपनी के साथ 2CC करना है। जैसे आप कंपनी के साथ 2CC करते हो, आप कंपनी के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर डिक्लेयर हो जाते हो, फॉरएवर बिजनेस ओनर डिक्लेयर हो जाते हो। अब ये सीसी होता क्या है, ठीक है, सीसी क्या होता है? देखो कंपनी 170 कंट्रीज के अंदर वर्क कर रही है। अब हर कंट्री की करेंसी डिफरेंट है। हमारे पाकिस्तानी रुपीज है, कुछ के दिरहम्स हैं, कुछ के डॉलर्स हैं, कुछ के कुछ रुपए हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। अब कंपनी ने जब इतने कंट्रीज के अंदर वर्क करना है, तो इतनी करेंसीज के साथ तो डील नहीं कर सकती। उसने क्या किया, अपने कॉमन करेंसी बना ली। मतलब उसने अपनी सारी की सारी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग रखी पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। इसको हम इसलिए कहते हैं सीसी, केस क्रेडिट कॉमन करेंसी। हमारे पूरा का पूरे बिजनेस का जो एल्गोरिदम होता है ना, वो सीसीस के ऊपर चलता है, ठीक है। अब हमारे पास 2CC क्या होता है? 2CC होता है 2000 पॉइंट्स। मतलब हर किसी की प्रोडक्ट की प्राइस कुछ पॉइंट्स है, किसी की कुछ प्राइस है, किसी की कुछ प्राइस है। जब हमारे पास प्रोडक्ट्स 1000 पॉइंट्स के जितनी हो जाती है ना, उसको हम नाम देते हैं 1CC का। जब हमारे पास 2000 पॉइंट्स के जितनी हो जाती है ना, उसको हम नाम देते हैं 2CC का, ठीक है। उसके बाद देखो, हमने यहाँ पर लर्न क्या क्या चीजें करनी है। हमने यहाँ पर लर्न करना है इनकम क्राइटेरिया ऑन ईच लेवल। हमने यहाँ पर लर्न करना है कि कंपनी क्यों क्लेम करती है 6 मंथ्स में 6 फिगर अर्नर बनाएगी। हमने सर्च करना है कि हम यहाँ पर एज एन ओनर किस तरीके से वर्क करेंगे। ऑल राइट, हम ना सबसे पहले इनकम का क्राइटेरिया यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों से पूछ लूंगी समझ आ गया, फिर उसके बाद ही हम फर्दर चलेंगे। यहाँ पर काम हमारा क्या हो गया, हम फॉरएवर बिजनेस ओनर बन गए, हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद हमारा काम क्या है, वी हैव टू बिल्ड अवर टीम। अब टीम कैसे बिल्ड करनी, यहाँ पर बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है कि मैम हम यहाँ पर टीम कैसे बिल्ड करेंगे, हम तो इतने लोगों को नहीं जानते, ये है वो है। देखो आपने कभी भी लोगों को जिनको जानते हो उनको तो आप रहने ही दो, बिकॉज जानने वाले कब आपका साथ देते हैं ना, राइट। जानने वाले कभी आपका साथ देते भी हैं, ठीक है। तो बात ये है कि आप लोगों को कभी भी ये चीज की नीड नहीं होती कि लोगों की या कुछ भी, लोग आपके पास खुद आते हैं। वो किस तरीके से आते हैं, हमने आपको सोशल मीडिया पे वर्किंग सिखानी है, हमने आपको सिखाना है लोग आपके तक किस तरीके से रीच करते हैं। यू हैव टू बिल्ड योर टीम। आपको पता है 80% लोग जो कि 6 फिगर अर्नर हैं, वो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से हैं। मैंने आपको क्या बात बोली, और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज है जो कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं। लोग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, राइट कंपनी नहीं मिलती करने के लिए। वो क्यों करना चाहता है? बिकॉज उनको पता है यहाँ पर फास्ट ग्रोथ है, ठीक है। मैं इनकम का क्राइटेरिया आपको क्लियर करने वाली हूँ। हर लेवल के ऊपर कितने लेवल्स है, मुझे चैट बॉक्स से सब बताएंगे। सब बिजनेस प्लान वॉच करके आए, कितने लेवल्स है बेसिक, चैट बॉक्स में बताएं बेसिक कितने लेवल्स है, बेसिक कितने लेवल है। सबको पता है, जिसको गलत पता है सही पता है, सब बताएंगे। 4, 3, 5, ओके। देखो बेसिक लेवल्स आपके 4 है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर लेवल, ठीक है। जब अब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हो ना गाइज, अब आप लोगों ने जो काम करना है ना, वो बताने वाली हूँ। देखो आप लोगों ने कभी भी किसी को भी नहीं कहना होता आजो आजो मेरी टीम का पार्ट बन जाओ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, ये है वो है। नेवर एवर। हमने आपको प्रोफेशनल तरीके से वर्किंग सिखानी है। बिजनेस किसका अच्छा है? जिसकी डीलिंग अच्छी है। हमने आपको डीलिंग सिखानी है। आप लोगों का काम क्या होना है, काम ये होना है कि जिनको बिजनेस रिक्वायर है, आपने उनको बिजनेस प्रोवाइड करना है। यू विल वर्क एज अ बिजनेस कंसल्टेंट है। आपने अपनी टीम बिल्ड करनी है। आपने अपनी टीम कैसे बिल्ड करनी है?
टीम इस तरीके से बिल्ड करनी है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके से वर्किंग कर रहे हो तो सोशल मीडिया के ऊपर आप तक लोगों की रीच इतनी ज्यादा होती है बिकॉज हमने आपको वो सारी चीजें लर्न करवानी है। आपके पास लोग खुद आते हैं, हमारे पास तो इतने लोग होते हैं हमें समझ नहीं आती हम किस किस को सिखाएं। ठीक है, अभी भी टीम के अंदर अभी तकरीबन 300 के करीब 250 300+ पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ सेशन को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन हमने इनमें से एक भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसको हमने कहा आजो आजो हम ना आपको सिखाते हैं। आप लोग खुद आए ना हमारे पास, आप लोग हमारे पास खुद आए ना, खुद आए ना आप लोग हमारे पास कि हमें बताएं काम क्या है, सारी चीजें हमने तो नहीं आपसे बोला, आप लोग खुद आए। एग्जैक्टली इसी तरीके से आप लोगों के पास भी लोग खुद आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज हर एक को पता है ऑनलाइन नीड की, ऑनलाइन हर एक को वर्किंग की नीड है, आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और ये बात आप लोगों को जितना जल्दी हो सके पता चल जाए तो ज्यादा बेहतर है कि अगर आप लोग सोशल मीडिया से पैसा कमाना नहीं सीखते आप फ्यूचर को फिट नहीं कर सकते। माइंडेड, आप जितना मर्जी पढ़ लो, एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, पढ़ना चाहिए बहुत, मैं खुद भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूँ, ये बात कर रही हूँ अगर आप लोग सोशल मीडिया से अर्निंग नहीं सीखते आप फ्यूचर को फिट नहीं कर सकते। एग्री करते हो चैट बॉक्स से मुझे बताओ, एग्री करते हो इस बात से? बिकॉज ये इट इज अ ट्रू रियलिटी, ये कोई ये बात नहीं कि हम किसी चीज के खिलाफ हैं या साथ है, एक न्यूट्रल बात है कि अगर हम नहीं सीखते हम फ्यूचर को फिट नहीं कर सकते, जितना मर्जी हम बन जाए कि भाई हम पता नहीं क्या है, हम ग्रो नहीं कर सकते अगर हम सोशल मीडिया पे काम नहीं जानते। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हो, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर तकरीबन तकरीबन 80,000 तक एवरेजली अर्न कर लेते हो। मैं आपको एक और बात बताऊंगी, ये बात बिल्कुल भी नहीं मैं आपसे कहूंगी कि आपको मैं कहूँ कि आप 3 लाख पहले दिन ही कमाना शुरू कर दोगे। हाँ, आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करोगे तो 12 लाख भी कमाओगे। पॉइंट इस कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर आप लोगों ने वर्क करना है अच्छे तरीके से, आपको बहुत अच्छा पे बैक मिलेगा। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर आप पर डिपेंड करता है आप 40,000 कमाते हो, 50,000 कमाते हो, 70,000 कमाते हो, 80,000 कमाते हो, 1 लाख से ओनली डिपेंड्स आप कितना काम करते हो। यहाँ पर मैं या कोई और पर्सन आपको नहीं रोक सकता कि आप इससे ज्यादा अर्निंग नहीं कर सकते, ओनली बिकॉज जब हमने आपकी रजिस्ट्रेशन करवानी है वो आपका बिजनेस है, आपकी अपलाइन है, आपको हर चीज सिखानी है, आपको ग्रो करवाना है, लेकिन एफर्ट आपकी खुद की भी होनी है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों ने, बिकॉज यहाँ पर बाकी सब प्लेटफॉर्म्स मैंने बहुत सी चीजें की हैं। आई हैड बीन अ ग्राफिक डिजाइनर, आई हैड बीन अ ट्यूटर ऑन प्रेपले, इफ यू पीपल नो, आप लोगों को अगर पता हो तो प्रेपले प्लेटफॉर्म का मैंने यहाँ वहां पर अब्रॉड के स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन ट्यूटर के तौर पे भी वर्क किया, बट वहां पर आपको इतना बेनिफिट नहीं दिखता, आपका टाइम ज्यादा लगता है मगर इतना बेनिफिट नहीं होता। अब यहाँ पर क्या है, हमें अपना सिस्टम, जैसे अगर मैंने 5 to 6 मंथ्स के अंदर जो भी ग्रो करा है वो एक मेरा सिस्टम है, वो मेरी मतलब समझो मेरी ओनरशिप है। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर आप अपनी टीम बिल्ड करते हो, यू आर बिल्डिंग योर टीम। आपने किस तरीके से करनी है, आपको हर चीज लर्न आउट करवाई जाएगी। जब आप लोग अपनी टीम बनाते हो, लेट सपोज आप अपनी टीम बिल्ड कर रहे हो, अगर आपकी टीम के अंदर 4 लोग आते हैं, आपकी टीम के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर मैं एवरेज लेके चल रही हूँ, 101% चांस है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर आपकी टीम के अंदर 4 लोग आते हैं, आप 16,000 को मल्टीप्लाई कर लो, कंपनी आपको पर पर्सन के लिहाज से ना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर 16,000 रुपीज पे कर रही होती है। ठीक है, अगर आपकी टीम के अंदर 4 लोग भी आते हैं ना तो 16,000 को मल्टीप्लाई कर लो 4 के साथ, तकरीबन तकरीबन ये बनते हैं लगभग 64,000 के करीब बनते हैं। उस हिसाब से आपका पे आउट बनता है, आपको उनकी तरफ से पे आउट तो आता ही आता है, साथ साथ आपको उनके सीसीज भी मिलते हैं। ठीक है, उन्होंने 2 सीसी किया तभी वो एएस बने, असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, आपकी टीम के अंदर आए, राइट? तो उनके जो 2 सीसी होंगे वो आपको भी मिलेंगे, उनको भी मिलेंगे, क्योंकि उनकी बैक पर कौन हो? आप हो, उनके लीडर कौन हो? आप हो, राइट? इसी तरीके से जब आपके पास खुद के 2 सीसी है, उनके 2 सीसी कितने हो गए? 8 सीसी उनके, उनको भी मिलेंगे 2 आपको, उन सबके मिलेंगे 8 सीसी, 2 सीसी आपके खुद के, कितने हो गए? 10 सीसी। इसी तरीके से 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स के अंदर गाइस जब आपका कंपनी के साथ 25 सीसी का बिजनेस कंप्लीट होता है, द गेम स्टार्ट्स नाउ। मुझे क्या बताओ पैसिव इनकम किस लेवल से स्टार्ट हो जाती है? चैट बॉक्स में बताओ मुझे, सब सबको पता है सुपर। मुझे ये बताओ किस लेवल से आपकी पैसिव इनकम आना शुरू हो जाती है? इट्स ओके अगर आप लोगों को स्क्रीन शेयरिंग नहीं भी हो रही, तो आज को मैंने पहले भी ये चीज बताई है कि आज आप लोगों का प्लान समझ रहे हो, आप लोग मार्केटिंग प्लान, किसी भी कंपनी का ग्रोथ उसके प्लान के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आप लोग कितना ग्रो करना चाहते हो ये आपकी पर्सनल प्लानिंग पे डिपेंड करता है। आपकी प्लानिंग ही नहीं होगी आप ग्रो नहीं कर सकते, प्लान जितना अच्छा होगा आप उतना ग्रो करोगे। ब्रांड उतना अच्छा ग्रो करता है जितना अच्छा प्लान उसका प्लान होता है। ठीक है, इसीलिए फॉरएवर ग्रो कर रहा है बिकॉज उनका प्लान बहुत अच्छा है। ओके ओके, सुपरवाइजर। ठीक है, आपका फोकस इस चीज पर हो कि आप लोग हर चीज को अंडरस्टैंड क्या कर रहे हो। स्लाइड्स शेयर करने में मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ आप लोग समझो मैंने क्या बोला। मुझे, मैं ये नहीं कह रही कॉपी पेंसिल पकड़ के बैठ जाओ नोट करो, मैं ये कहूंगी माइंड ओपन करके बैठो। ठीक है, यस, सुपरवाइजर लेवल से
हमारी पैसिव इनकम आना शुरू हो जाती है। वेरी गुड। अब और क्या होता है, लेट सपोज आपकी टीम के अंदर ना 4 लोग आए हैं, सुपरवाइजर लेवल पर आपकी टीम के अंदर ना 4 लोग आए हैं, उनसे ना कंपनी आपको जहां पर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर 16,000 पे करी थी ना, आप कंपनी आपको सुपरवाइजर लेवल पर ना 18,500 या 1,000 या 18,000 पे कर रही होती है, डिपेंड कर रहा होता है धीरम्स का रेट क्या चल रहा है। मतलब क्या हुआ, आपकी एक्टिव इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब जब कंपनी आपको 18,000 रुपीज पर पर्सन के लिहाज से पे करी, अगर आपकी टीम के अंदर गाइस 4 लोग भी एंटर होते हैं ना, 72-73 आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतने 72,000 तकरीबन बनता है। और अब आपके डाउन में कौन है, अब आपके डाउन के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स आपके डाउन में, आपको उन सब से पैसिव इनकम भी आती है सुपरवाइजर लेवल पर। आपको तकरीबन तकरीबन आप लोग 80,000 से लेके 1.5 लाख तक इजीली अर्न कर लेते हो, 101% चांसेस हैं इससे ज्यादा भी, मगर मैं आप लोगों को क्या बोला, मैं आप लोगों को एवरेजली लेके चलूंगी, ठीक है। अब देखो, आपकी टीम भी काम कर रही है, आपका अपलाइन आपको गाइड करता है, जैसे मैंने क्या बोला, आज आप लोग के सेशंस हो रहे हैं, आप लोग को गाइड किया जा रहा है आपने क्या क्या करना है, फिर आप लोगों को गाइड किया जाएगा आपने ग्रो कैसे करना है। जैसे हम मैं हमारे सीनियर्स के साथ हमारे वेबिनार्स लगते हैं जिसके अंदर हमें ये चीजें लर्न करवाई जाती है, अब हमने ग्रो कैसे करना है, ठीक है। इस बिजनेस के अंदर आपके अपलाइन के साथ जिस जिसका रिलेशन अच्छा है ना, वो इस बिजनेस के अंदर आएगा भी और ग्रो भी करेगा। मुझे ये बताओ किस किस का अपने अपलाइन के साथ जिन्होंने उसकी ट्रेनिंग्स करवाई उससे एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो गया, चैट बॉक्स में मुझे बताओ, बिकॉज वही ग्रो करने वाला है। ये बिजनेस इस चीज का, आप लोग के अपलाइन के साथ जिस जिसका बॉन्ड अच्छा है ना, जिसने रखा है बॉन्ड तमीज के साथ, रिस्पेक्ट करिए, सारी चीजें करी है, सिर्फ वो ही ग्रो करने वाला है यहाँ पे। वेरी गुड, एग्जैक्टली। फिर बाद में भी इंशाल्लाह अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, वो आप उनके साथ इजीली डिस्कस कर सके हो कन्वीनियंटली, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ आपका अपलाइन होता है जो आपके साथ सबसे ज्यादा सिंसियर होता है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अब देखो, आप लोगों ने, अब आपकी टीम काम कर रही है, आप भी काम कर रहे हो, आपके अपलाइन की आपके साथ सपोर्ट है, आपने कंपनी के साथ 75 सीसी का बिजनेस कंप्लीट कर लिया है। जब आपने अपनी कंपनी के साथ 75 सीसी का बिजनेस कंप्लीट कर लिया है, तब कंपनी के साथ आपका नेक्स्ट लेवल अचीव हो जाता है, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर लेवल, राइट। जब आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर होते हो, आप कंपनी आपको पर पर्सन के लिहाज से 22,000 रुपीज पे कर रही होती है। अगर आपकी टीम के अंदर 4 लोग भी आते हैं, ठीक है, तो कंपनी आपको, आप उनसे मल्टीप्लाई कर लो, तकरीबन लेट्स सपोज अगर आपकी टीम के अंदर 4 लोग भी आ रहे हैं तो तकरीबन तकरीबन 90 के या 84 के यहीं पर बन जाता है। अब आपकी डाउन में कौन है, अब आपकी डाउन के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी हैं, यस यस मैं कर देती हूँ, मैं मनम सीसी एक्सप्लेन। अब आपके डाउन के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी हैं, सुपरवाइजर्स भी हैं। अब आपके डाउन के अंदर जितने भी सुपरवाइजर और असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, उन सब से आपको पैसिव इनकम आने वाली। एक चीज नोटिस किया आप लोग सबने, एक चीज नोटिस करो, यस यस, आप लोग पर मंथ इनकम, आपकी इनकम और सैलरी में क्या फर्क है, सैलरी इज फिक्स्ड, इनकम जितनी मर्जी बनाओ जितनी मर्जी बढ़ाओ। बिजनेस के अंदर क्या होता है, आप 12,000 कमाना शुरू करते हो, आपको होता है यार ये 30,000 कैसे करना है, 50,000 कैसे करना है, 1 लाख कैसे करना है। यही तो ब्यूटी है ना, आप जितना चाहे उतना ही ग्रो कर सकते हो, ठीक है। आप देखो, नेक्स्ट मैंने क्या बात बोली है, हम असिस्टेंट मैनेजर तक पहुंच गए। एक चीज आप लोग अपने माइंड के अंदर मैप करो कि आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ रहे हैं, आपकी एक्टिव इनकम भी इंक्रीज हो रही है, साथ साथ आपके डाउन के अंदर लेवल इंक्रीज होने की वजह से आपकी पैसिव इनकम भी बढ़ रही है, ठीक है। देख रहे हो, एक चीज नोटिस कर रहे हो, एग्जैक्टली अभी क्या है कि आप लोग की एक्टिव इनकम भी बढ़ रही है, पैसिव इनकम भी बढ़ रही है। अब देखो, अब आता है ड्रीम लेवल, ठीक है। ड्रीम लेवल के अंदर क्या होता है, कंपनी अब आता है मैनेजर लेवल, आपकी टीम काम कर रही है, आपने अपनी टीम को एक्टिव रखा हुआ है, आपकी टीम वर्क कर रही है, राइट। आपकी टीम भी काम कर रही है, आप भी काम कर रहे हो, और इसको ड्रीम लेवल क्यों कहते हैं, नेक्स्ट लेवल इज मैनेजर लेवल। इसको ड्रीम लेवल इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पर आपको पैसिव इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है, आपके डाउन के असिस्टेंट मैनेजर से, आपके डाउन के सुपरवाइजर से, आपके डाउन के असिस्टेंट सुपरवाइजर से। और यहाँ पर कंपनी आपको पर पर्सन के लिहाज से 25,000 रुपीज पे कर रही होती है। अगर आपकी टीम के अंदर जितने भी लोग आते हैं, आप उनको 25 से मल्टीप्लाई कर लो, इस लेवल पर आप तकरीबन तकरीबन एवरेजली 3 to 4 लाख अर्न कर रहे होते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगी, बट सबसे पहले आप लोग इस चीज को बस अभी अंडरस्टैंड करो। ओके ओके, यहाँ पर कुछ लोगों को स्क्रीन शेयरिंग का बहुत ज्यादा हो रहा है, काइंडली आप लोग समझने की तरफ आओ, ठीक है। सबको हो रहा है कि बस स्क्रीन शेयर कर दें, हो रहा है सबको, बिकॉज अभी तो समझने की बात है कि आपने अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, हो रहा है सबको, हो रहा है, स्क्रीन शेयरिंग कर दें। नो यस एग्जैक्टली, अभी आप लोगों का टाइम देखो, इस ये कुछ टाइम होते हैं, कुछ क्रूशियल टाइम होते हैं, अब आपके स्टार्टअप का टाइम है, इसलिए मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर रही हूँ।
ओके ओके ठीक है। देखो मैंने अभी तक आप लोगों को क्या एक माइंड, अभी सब लोग रिलैक्स हो जाओ, इजी हो जाओ एंड इस बात को समझो, जैसे जैसे लेवल्स अप हो रहे हैं, प्लान क्यों इतना प्रिटी है, बिकॉज जैसे जैसे लेवल्स अप हो रहे हैं वैसे वैसे आपकी एक्टिव इनकम भी बढ़ रही है, आप लोगों की पैसिव इनकम भी बढ़ रही है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर आप तकरीबन तकरीबन एवरेजली 80,000 तक अर्न कर लेते हो। सुपरवाइजर लेवल तक आप एवरेजली मैं आपको एवरेज बता रही हूँ, इससे ज्यादा भी कर सकते हो। 80,000 से लेके 1.5 लाख तक अर्न कर सकते हो। उसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर आप लोग 1,20,000 से 2.5 लाख तक अर्न कर लेते हो एवरेजली। और मैनेजर लेवल पर आप तकरीबन तकरीबन 3 to 4 लाख मंथली अर्न कर लेते हो। आप सुपरवाइजर पर भी लाख प्लस फिगर अर्न कर सकते हो। मगर मैंने क्या बोला है, मैं आप लोगों को एवरेजली देख चल रही हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ आप लोगों को एक चीज क्लियर करी है कि हर लेवल के ऊपर आपके इनकम का क्राइटेरिया क्या होता है। जिस चीज को इनकम का क्राइटेरिया समझ आ गया वो मुझे चैट बॉक्स में डन का मैसेज कर दे। यहाँ पर किसी का क्वेश्चन है, अगर किसी का मेंबर ना बने, सर क्यों नहीं बनना, आपने स्किल सीखनी है। हमारे साथ तो नहीं हुआ कि हमारे साथ और हमारी टीम के साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने आपको सिखाना है, हमने आपको हर चीज लर्न आउट करवानी है एंड आपके अंदर खुद भी सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है। आप क्यों नहीं होगा, सबके होते हैं, आपके नहीं होंगे, ठीक है। ये हम पे डिपेंड करता है और हमने आपको सारी चीजें सिखानी है। ये वो नहीं होता, ये लिटरली ये चीज नहीं है आजे आजे लोग नहीं आप जोड़ रहे, आप टीम बिल्ड कर रहे हो। आप हमें भी गोल ओरिएंटेड लोग चाहिए, हमें भी वो लोग चाहिए जिनके माइंड के अंदर ये हमने ग्रो करना है। हमें हर बंदा नहीं चाहिए लिटरली। अगर कोई कहे ना हमें ग्रो करना चाहते हो, नॉन सीरियस एटीट्यूड, हम कहते हैं तुम्हारी बहुत मेहरबानी, तुम मत करो। हाँ लिंक हमें सैलरी पे करेगा, हमें क्या कंफर्मेशन, हमारा अपलाइन, आपके अपलाइन ने नहीं आपको सैलरी पे करनी होती। और आप यहाँ पर सैलरी नहीं होती, आपका अपलाइन नहीं आपको पे करता, आपको कंपनी पे करती है, ठीक है। हर आपके अपलाइन का आप चाहे अपने अपलाइन से ज्यादा अर्निंग कर लो, ये बिजनेस हो रहा है, ठीक है। मैम मार्च में मंथली इनकम पर पर्सन कितना अमाउंट मिलेगा? सर मैंने यही चीज क्लियर करी है। अच्छा मैंने यही चीज क्लियर करी है कि आप लोगों को असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर मैंने क्लियर करा पर पर्सन कितना मिलता है। सुपरवाइजर लेवल पर हर लेवल पर मैंने आपको क्लियर करा कि आपको पर पर्सन कितना मिलता है। पैसिव और एक्टिव इनकम बता दे दोबारा। ओके मैं आप लोगों को एक बार थॉरली बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोग अपनी कंफ्यूजन से मैसअप होने से निकल के ना समझो कि है क्या। इसी लाइक अ पॉइंट, हाउ मच मनी डिपॉजिट इन कंपनी फॉर स्टार्ट। मैम इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, मैंने आप लोगों को बोला है मैं आपको हर चीज क्लियर करूंगी स्टेप बाय स्टेप। जो स्टेप क्लियर करा है बस उसका, अभी उसके अंदर से अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछो। हर लेवल पे इनकम का क्राइटेरिया जिसको उसके अंदर कंफ्यूजन है बस अभी आप लोग वो चीज पूछो। मैं नेक्स्ट हर चीज क्लियर करूंगी, अभी सिर्फ उसमें से पूछ लो अगर कोई चीज समझ नहीं आई। पैसिव एक्टिव या फर्स्ट डे का है? नो मैम। ओके बिकॉज देखो मैंने बोला मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्लियर करूंगी। अगर इनकम का क्राइटेरिया के अंदर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई, ओके वेरी गुड, आई थिंक सो सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अभी उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि हम 6 मंथ्स में 6 फिगर अर्नर कैसे बनते हैं। देखो ये क्लेम करती है कंपनी, आप लोगों के साथ कंपनी तो हमारे साथ सबके साथ क्लेम करती है ना। मैं आप लोगों के साथ क्लेम करती हूँ कि जिसने इस बिजनेस को 6 मंथ्स दे दिए वो 6 फिगर अर्नर बनने से उसको कोई भी नहीं रोक सकता। वो कैसे होने वाला है कि आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिकॉज हो सकता है 2 मंथ्स में, लेकिन 6 मंथ्स के अंदर तो आप इंशाल्लाह बन ही जाओगे, ठीक है। अब होगा कैसे, देखो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर ना आप 6 डिजिट से जब 6 मंथ्स के अंदर ना आप तकरीबन तकरीबन असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर तो पहुंच ही जाते हो। जब आप 6 महीने दे दिए एक बिजनेस को तो उसके अंदर आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर तो पहुंच ही जाते हो। और असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर आपकी अर्निंग होती है 6 फिगर प्लस है, ठीक है। कंपनी ये क्लेम करती है कि अगर आप 6 मंथ्स देते हो तो आप 6 फिगर अर्नर बन जाते हो। उसकी रीजन यही है बिकॉज देखो आप 1 मंथ के अंदर भी बन सकते हो, 2 मंथ के अंदर भी बन सकते हो, लेकिन मैंने क्या बोला है 6 मंथ्स दोगे तो बन ही जाओगे। समझो एक गारंटी जैसी चीज है कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 6 महीने देते हो तो आप 6 फिगर अर्नर बन ही जाते हो, ठीक है। आप लोग पता है क्या बात है, यहाँ पर उस पर्सन को बिल्कुल भी मीटिंग की समझ नहीं आने वाली जो अपने माइंड के क्वेश्चंस के अंदर पजल्ड है। एक चीज मैंने बोला है स्टेप बाय स्टेप समझो, तो आप स्टेप बाय स्टेप समझो। जो इस तरीके से नहीं करेगा ना उसको कुछ भी नहीं समझ लगनी। आप लोग अपने माइंड के अंदर जो मैसिव हुए हुए माइंड के अंदर इतने क्वेश्चंस को भरोगे तो कुछ नहीं होगा। जो चीजें लर्न करवा रही हूँ वो लर्न कर लोगे, एट द एंड सब कुछ सोल्व हो जाएगा। ओके
अब उसके बाद थर्ड चीज है कि आपको किस तरह पता चलता है कि ये आपकी ओनरशिप है, कंपनी आपको ओन कर रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपकी ओनरशिप है। जस्ट गाइस 1 मिनट वेट करिएगा। ओके, यस यस, अभी आवाज आ जाती है। उसके बाद ये कि देखो आपको कंपनी क्यों कहती है कि आप लोग 6 मंथ्स के अंदर ये मैंने चीज क्लियर कर दी। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन है कि मैम हमने हमारी ओनरशिप कैसे, हमारा लाइफ टाइम का बिजनेस कैसे है। जी जी, मेरा माइक ओपन है एक तो। ओके ओके मैम, मेरी आवाज आ जाती है, आप लोग वेट भी तो क्या करो। ओके देखो, अभी आप लोगों का ये कंपनी ओनरशिप कैसे है। देखो लेट्स सपोज अगर मैं हूँ, मैंने कंपनी से एक ओनरशिप, ओनरशिप क्या होती है, ओनरशिप ये होती है कि हम कभी भी अपने बिजनेस को जितना मर्जी बिल्डअप कर सकते हैं। हम अगर चाहे अपना अकाउंट किसी को डोनेट कर सकते हैं, हम सेल कर सकते हैं, अगर हम वापस कभी भी लौटे तो वो हमारा बिजनेस उसी जगह पर खड़ा हो। कंपनी ये इसलिए कहती है, और वैसे भी ये आपका फॉरएवर के साथ जब आप अपनी ओनरशिप अटैच करते हो तो ये आपका बिजनेस लाइफ टाइम का इसलिए होता है कि लेट सपोज अगर आप 2 महीने के लिए आप वर्किंग नहीं कर पाए, खुदा ना खास्ता आप 2 महीने के लिए वर्किंग नहीं कर पाए, तो जब आप दोबारा आते हो ना तो आप जीरो से स्टार्ट नहीं करते, बल्कि आप वहीं से स्टार्ट करते हो जहां से आप छोड़ के गए हो। ठीक है, लेट सपोज अगर एक पर्सन है मैनेजर लेवल पर है और वो 3-4 महीने के लिए काम ही नहीं कर पाया, मतलब हो जाता है ना, खुदा ना करे किसी की ऐसी प्रॉब्लम आए, लेकिन आप काम नहीं कर पाए, तो जब आप दोबारा आओगे ना तो आप जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे, बल्कि आप वहीं से स्टार्ट करोगे। बट इन केस अगर आप 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए काम नहीं कर पाए, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको इनकम नहीं आएगी, आपको इनकम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपकी टीम काम कर रही होगी, आपने अपना एक सिस्टम बिल्ड किया। इट इज कॉल्ड द पैसिव इनकम एंड इट इज द ब्यूटी ऑफ पैसिव इनकम। क्यों कहते हैं बिजनेस के अंदर सक्सेस है? क्योंकि यहाँ पर आप तब भी अर्निंग कर रहे हो जब आप सोए हुए हो। जब तक आप लोग, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप काम नहीं कर पाए, आपकी टीम काम करी है, आपको तब भी इनकम आएगी, क्योंकि आपने उन पे एक टाइम में एफर्ट पुट करी हुई है, एक टाइम में स्ट्रगल पुट करी हुई है। इसको हम कहते हैं, ये होती है पैसिव इनकम। अब ये इसीलिए ना क्योंकि आपकी ओनरशिप है, अगर आपकी ओनरशिप ही ना होती तो ये होना था, नहीं होना था। इसी तरीके से देखो, आपको कंपनी इसलिए भी, देखो आपको किससे पता चलता है, खुदा ना खास्ता अगर कोई किसी का दारे फानी से रुखसत हो जाता है या फिर इस तरीके से, तो फिर आप कोई अपना का पूरा फॉरएवर का जो बिजनेस है वो किसी को डोनेट भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी इसलिए फॉरएवर ने दी हुई है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई दारे फानी से रुखसत हो जाता है, तो उनके जो पीछे लोग हैं, उनके जो पीछे फैमिली है, उनको प्रॉब्लम ना हो, उनका उनको सिक्योरिटी मिले। ये शो करता है, क्योंकि इससे बड़ी तो कोई एश्योरेंस नहीं है ना कि बिजनेस आपका खुद का है। ठीक है, मैंने आप लोगों को अभी सिर्फ 2 से 3 चीजें क्लियर कर दी हैं। एक, मैंने आप लोगों को बताया हर लेवल के ऊपर आपके इनकम का क्राइटेरिया क्या होता है। फिर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि 6 मंथ्स में आप 6 फिगर अर्नर कैसे बनते हो। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये चीज क्लियर करी कि आपका ये जो बिजनेस होता है वो आपका लाइफ टाइम का बिजनेस कैसे होता है। बिकॉज लाइफ टाइम का किसको कहते हैं? जहां पर आपकी ओनरशिप है। जैसे मैं आपको आपको बताती हूँ, मेरा अगर एक वेब पेज डेवलप हुआ है, उसके ऊपर मेरी अथॉरिटी है, मैं जितना स्ट्रगल करूंगी इतना ग्रो करूंगी। यहाँ पर 17, 17, 18 साल के लोग लाखों अर्न कर रहे हैं। वो इसलिए अर्न नहीं कर रहे कि भाई उनको वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो ओनर है, वो जितना चाहे काम करे, उतना चाहे ग्रो करे। आपका अपलाइन आपको ग्रो जरूर करवाता है, लेकिन आपने ग्रो उतना करना जितना आपके अंदर खुद के अंदर पैशन है ग्रो करने का। किस किस के अंदर पैशन ग्रो करने का? ठीक है, किस किस के अंदर पैशन है और अपने डिसीजंस लेने की पावर है? मुझे ये बताओ कि किसने किसने डिसाइड किया अपने लिए कि उसने आज एग्जैक्टली। ओके, वेरी गुड। बिकॉज जिसके अंदर पैशन होगा ना, ग्रो उसी ने करना है। माइंड इट। आपकी लाइफ के अंदर आप जितने मर्जी लेक्चर्स ले लो, आप जितना मर्जी कुछ भी कर लो, आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर डिसीजन लेने की पावर और उसके ऊपर डट जाने की पावर नहीं होती। ठीक है, आप आज किसी